अस्सलाम स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है यूरिनोजेंटियल फंक्शन ऑफ फ्रो, यानी यूरिनोजेंटियल सिस्टम ऑफ फ्रो। व्हाट इज यूरिनोजेंटियल सिस्टम ऑफ फ्रो? ये हमारा सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल भी है। तो ये आपने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था सेकेंड ईयर के अंदर। वहाँ पे आपने ह्यूमन का मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस किया था कि फ्रो का जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बहुत कम है कि इसको डिटेल से बयान किया जाए, लेकिन चूँकि आपका ये प्रैक्टिकल है तो ये हमारी डिस्कशन का हिस्सा है। प्रैक्टिकल में भी ये मोस्टली टीचर डिटेल से इसके बारे में नहीं बताते, बस डायसेक्शन करते हैं और उसके पार्ट्स के बारे में बता देते हैं, उनके डिटेल से फंक्शन के बारे में नहीं बताया जाता। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसके फंक्शन को थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करें। अब सबसे पहली बात ये है कि व्हाट इज यूरिनोजेंटियल सिस्टम? यूरिनोजेंटियल सिस्टम है क्या? एज अ नेम इंडिकेट, लफ्ज़ यूरिनो का मतलब है एक्सक्रीटरी सिस्टम और जेनिटियल का मतलब है ऐसा सिस्टम जिसमें मेल और फीमेल के अंदर गमीट्स पैदा होते हैं। यानी मेल के अंदर गमीट्स क्या होंगे? स्पर्म्स, और फीमेल के अंदर गमीट्स क्या होंगे? एग्स। ये दो तरह के गमीट्स हैं जिनसे आगे क्या होती है हमारे पास फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के नतीजे में रिप्रोडक्शन। तो यहाँ हम फ्रो का यूरिनोजेंटियल फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज यूरिनोजेंटियल सिस्टम ऑफ फ्रो। जैसे कि आपको पता चल गया, लफ्ज़ यूरिनो का मतलब क्या है? लफ्ज़ यूरिनो का मतलब हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपके पास किडनी आ जाती है, अपेयर ऑफ किडनी, अपेयर ऑफ यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर। अगर आपके पास लोग हैं तो उसके अंदर क्लोएका होगी, जो कि हम आगे चल के स्टडी करेंगे। अब फ्लो की जब डायसेक्शन की जाती है तो डायसेक्शन को करने के लिए हमारे पास दो तरह की ऑप्शन होती हैं। हम इसका प्रोसीजर देखेंगे, यानी इसको परफॉर्म करके देखेंगे इसके डायसेक्शन को। यहाँ जस्ट हम इसके पार्ट्स के फंक्शन को देखने वाले हैं। तो इसका एक होता है डोर्सल व्यू, एक होता है वेंट्रल व्यू। यहाँ पे हमारे पास डोर्सल और वेंट्रल दोनों तरह से फ्लो दिखाया गया है। आपके पास ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये फ्लो का है वेंट्रल व्यू, और नीचे ये देखें, ये है इसका डोर्सल व्यू। अब डोर्सल और वेंट्रल के अंदर फर्क क्या है पहले ये देखें। डोर्सल का मतलब होता है ऊपर वाला हिस्सा। लाइक ये मेरा हाथ है, तो मेरे हाथ का ये जो ऊपर वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये क्या है? डोर्सल। और ये जो इसके नीचे वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये है वेंट्रल। मैं यूँ कहूँ, लाइक ये मेरी बैक है, ये क्या है? डोर्सल। और ये जो सामने आपको मेरा फ्रंटल पोर्शन नजर आ रहा है यानी एब्डोमिनल पोर्शन। वेंट्रल का मतलब ये भी होता है एब्डोमिनल पोर्शन, यानी पेट वाला हिस्सा सामने वाला, उसको आप क्या बोलते हैं? वेंट्रल पोर्शन। और जो डोर्सल है, डोर्सल का मतलब है पीछे वाला। लाइक फ्रॉग जो है जब ज़मीन पर चल रहा होता है, आप देखते हैं कि उसका एक हिस्सा ज़मीन को फेस कर रहा है और एक हिस्सा ऊपर वाला है। जो ऊपर वाला है वो है डोर्सल, और जो नीचे वाला ज़मीन को फेस कर रहा है वो क्या है? वेंट्रल। अब इसकी डायसेक्शन दोनों तरह से कर सकते हैं। ये आपके पास डोर्सल व्यू है। अगर आप डोर्सल व्यू से इसकी डायसेक्शन करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर वर्टिकल कॉलम भी आपको नजर आएगी। डोर्सल और वेंट्रल डायसेक्शन करने में फ़र्क क्या है? जब आप डोर्सल साइड से इसकी डायसेक्शन करते हैं तो आपको इसमें एक पेयर ऑफ किडनी नजर आता है, जो कि आप आगे देखेंगे। यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर के दो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। ये आपके पास क्या है? किडनी। ये क्या है? किडनी। यानी इसके पास क्या मौजूद है? अ पेयर ऑफ किडनी। अपेयर ऑफ किडनी। अगर आप मेल की बात करते हैं तो इसके बिल्कुल साथ आपको दो टेस्टिस भी मिलेंगी, यानी जो कि मेल के गोनेड्स हैं जिन्होंने क्या पैदा करना है? स्पर्म्स, जो कि मेल के क्या है? गमीट्स। अगर हम फीमेल के अंदर देखें, लाइक फीमेल के अंदर देखें, जब आप डोर्सल साइड से इसे कट करेंगे आपको इसके बिल्कुल बैक साइड पे डोर्सल से, लाइक ये क्या था? डोर्सल ऊपर वाला हिस्सा। जब ऊपर वाले हिस्से से इसे डाइसेक्ट किया, इसके बैक साइड पे यानी वेंट्रल साइड पे आपको क्या नजर आएगी? अ पेयर ऑफ ओवरी। क्या नजर आएगी? अ पेयर ऑफ ओवरी, जिसका कलर क्या होता है? ब्लैक। जैसे कि आप डायग्राम के अंदर इजीली से देख सकते हैं, ओवरी का कलर कैसा होता है? ब्लैक।
तो जब आप डोर्सल साइड से कट करते हैं तो हमें तब दिक्कत होती है उसके ऑर्गन्स को देखने के लिए, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि उसको क्या करें, वेंट्रल साइड से डायसेक्ट करें। जब वेंट्रल साइड से आप डायसेक्ट करेंगे वहाँ पेयर ऑफ किडनी भी आपके पास वाज़ेह होगा। अगर फीमेल फ्रॉग है तो वहाँ पे आपको ओवरीज भी वाज़ेह देखने को मिलेंगी, मेल है तो वहाँ पे आपको टेस्टिस भी वाज़ेह देखने को मिलेगी। यानी आप इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल से देख सकेंगे, वाज़ेह तौर पे आपको वो नजर आएंगे। अब ऊपर चलते हैं, देखें हमने इसको किस तरह डायसेक्ट किया है, वेंट्रल साइड से। किस तरह साइड डायसेक्ट किया है, वेंट्रल साइड से। जब वेंट्रल साइड से आप इसे देखेंगे, आप देखें ये आपको उसका स्टमक नजर आ रहा है, यानी वेंट्रल साइड से ऑर्गन सारे इजीली विजिबल है। ये क्या है, पेनक्रियाज है, और ये उसका क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, लार्ज इंटेस्टाइन, क्लोएका। इस तरह आपको लीवर, गॉल ब्लैडर, फैट बॉडीज, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, मेसेंट्री आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी, फेमोरल आर्टरी, स्कियाटिक आर्टरी, ये सारे के सारे आपको इसके जो पार्ट्स हैं वो इजीली क्या हैं, विजिबल है यहाँ पे। अब हम मेल और फीमेल फ्रॉग को जरा डिटेल से देखते हैं। ये इसका कौन सा पोर्शन था, वेंट्रल। कौन सा था, वेंट्रल, यानी पेट वाला। अब ये वाला कौन सा इसका है, डोर्सल। अब नीचे आए, हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, ये स्ट्रक्चर आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग है, यानी फ्रॉग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। जब आपने फ्रॉग को वेंट्रल साइड से डायसेक्ट किया तो आप क्या देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, पेयर ऑफ किडनी। आपने यहाँ पे स्टडी किसको करना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये बात याद रख लें, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर मेजर 3 पार्ट्स होते हैं। लाइव एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आपके पास अपेयर ऑफ किडनी मौजूद होगा, इसके अलावा अपेयर ऑफ यूरिटर, और उसके बाद अपेयर ऑफ यूरिटर जाकर ओपन होंगी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो ये किसका पोर्शन है, आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके पास मेल है तो टेस्टिस, फीमेल है तो ओवरीज, और उसके बाद फीमेल से ओवरी से निकलेंगी ओविडक्ट, ओविडक्ट जाके ओपन होंगी वैसे ही क्लोएका के अंदर। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ फ्रॉग। रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, यूरिनोजेनिटल फंक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ फ्रॉग। अब देखें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें देखें यहाँ पे आपको किडनी नजर आ रही है, इस किडनी के बिल्कुल साथ आपको एक और स्ट्रक्चर नजर आ रही है रेड कलर की। ये आपके पास क्या है, टेस्टिस। ये आपके पास क्या है, टेस्टिस, सिंगुलर टेस्टिस और प्लूरल टेस्टिस, सिंगुलर टेस्टिस और प्लूरल टेस्टिस। अब ये जो टेस्टिस है किडनी के साथ जुड़ी हुई है। किडनी के साथ इसको जुड़ने के लिए एक खास किस्म की मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है, जो मेम्ब्रेन यहाँ पे मौजूद होती है, और ये उस मेम्ब्रेन की मदद से क्या करती है, किडनी के साथ जुड़ी होती है। और इसके ऊपर वाली साइड पे आपको फैट बॉडीज नजर आ रही होंगी। क्या नजर आ रही हैं, फैट बॉडीज। इनको हम देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। आप देखें ये जो इसकी टेस्टिस है, टेस्टिस का काम क्या होता है, स्पर्म बनाना। क्या करना, स्पर्म बनाना। वो स्पर्म बना के क्या करेंगी, यूरिनोजेनिटल डक्ट के अंदर फेंक देंगे। यूरिनोजेनिटल डक्ट से उसको भेज दिया जाएगा क्लोएका के अंदर। क्लोएका से आगे क्लोएकल अपरेटस से उसको क्या कर दिया जाएगा, बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। लाइक देखें नीचे, ये आपके पास फैट बॉडीज मौजूद थी, ये आपके पास टेस्टिस मौजूद है, और यहाँ पे आपको किडनी में एक स्ट्रक्चर मौजूद नजर आ रही है जो आपके पास है एड्रीनल ग्लैंड। किडनी के पास पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड होता है, यानी हर किडनी के ऊपर क्या मौजूद होता है, एक एड्रीनल ग्लैंड। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये आपके पास है रेक्टम, क्लोएका, और ये आपके पास आ रही है यूरिटर। यूरिटर आके कहाँ ओपन हो रही हैं, क्लोएका के अंदर। यूरिटर कहाँ ओपन हो रही हैं, क्लोएका के अंदर। और फिर ये क्लोएकल अपरेटस से क्या किया जाता है, यहाँ से स्पर्म, और अगर आपके पास
ओव्यूम है यानी एग है, एग को और साथ में यूरिन को और दूसरे सॉलिड वेस्ट को यहाँ से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। कहाँ से? क्लोएका से। अच्छा, ये क्वेश्चन मेजरली पूछा जाता है कि एनस और क्लोएका में फ़र्क क्या है। एनस जो है हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल की एक ओपनिंग होती है जिसमें क्या होता है कि मोस्टली सॉलिड वेस्ट पीसीज वगैरह को बॉडी से एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। जबकि क्लोएका जो है वो कॉमन पोर्शन है, वो कॉमन पॉइंट है कि जहाँ पे आपके पास स्पर्म भी, ओव्यूम भी यानी एग सेल, यूरिन भी और सॉलिड वेस्ट जो है वो आके यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ देर के लिए स्टे करते हैं, वहाँ से क्या कर दिया जाता है, उनको बॉडी से निकाल दिया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोएका। तो क्लोएका आपको ह्यूमन्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। ये किनके अंदर मौजूद होगी क्लोएका? ये फ्रॉग के अंदर मौजूद होगी। आप देखिए ऊपर, जब टेस्टिस ने क्या पैदा किए? स्पर्म। आपने देखा था कि मेल के अंदर जब टेस्टिस स्पर्म पैदा करती थी तो उनमें से कुछ डक्ट्स निकल रही होती थी, जिसमें आपने पढ़ा था वास डिफरेंस, और एक डक्ट यहाँ भी मौजूद है जिसको नाम दिया गया वासा एफरेंशिया, और इसके अलावा एपिडिडिमस जो कि ह्यूमंस के अंदर मौजूद थी, फ्रॉग के अंदर मौजूद नहीं है। यहाँ जस्ट सिंगल आपके पास आपको एक डक्ट देखने को मिलेगी जो कहाँ से निकल रही है? टेस्टिस से। टेस्टिस से वो आगे ओपन हो रही है आपके पास इस पोर्शन के अंदर। इस पोर्शन से यहाँ से स्पर्म मूव करके कहाँ आ जाएंगे? क्लोएका के अंदर। कहाँ आ जाएंगे? क्लोएका के अंदर। और क्लोएका से वो फिर क्लोएकल अपरेटस के जरिए बॉडी से क्या कर जाएंगे? निकल जाएंगे। अब देखें, वासा एफरेंशिया से जो स्पर्म आ रहे हैं वो आके जिस पोर्शन में ओपन हो रहे हैं उस पोर्शन को नाम भी दिया गया है, उसे हम बोलते हैं बिडर्स कैनाल। क्या बोलते हैं? बिडर्स कैनाल। जिस पोर्शन के अंदर आके सीमन या स्पर्म थोड़ी देर के लिए स्टे करते हैं, वहाँ से मूव करते करते कहाँ आ जाते हैं? क्लोएका के अंदर। उसको नाम क्या दिया है? बिडर्स कैनाल। बिडर कैनाल से कहाँ आते हैं? क्लोएका के अंदर। क्लोएका से फिर क्लोएकल अपरेटस से बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बस चंद फर्क है। लाइक देखिए, इसमें भी पेयर ऑफ किडनी मौजूद है, ऊपर फैट बॉडीज मौजूद हैं, और मेल की यहाँ पे क्या मौजूद थी? टेस्टिस मौजूद थी। इसकी यहाँ पे क्या मौजूद है? अ पेयर ऑफ ओवरी, यानी हर किडनी के दोनों साइड पे एक इधर और एक इधर क्या मौजूद है? आपके पास ओवरीज का एक जोड़ा मौजूद है। अब ओवरीज ने क्या पैदा करना है? एग सेल। क्या पैदा करना है? एग सेल। अब ये ओवरीज एग सेल पैदा करेंगी और इसे इस सिलोमिक कैविटी के अंदर फेंकेंगी। ओवरीज जब बर्स्ट होंगी, इसके बर्स्ट होने से क्या होगा? इस सिलोम के अंदर वो क्या होगा? आपके पास एग सेल आ जाएंगे। यहाँ से वो मूव करते करते ओविडक्ट के अंदर आ जाएंगे। ओविडक्ट की जो ओपनिंग होती है, जहाँ से ओपन हो रही होती है, उसे हम बोलते हैं ओस्टियम। क्या बोलते हैं? ओस्टियम। ये ओस्टियम से कहाँ मूव कर जाएंगे? ओविडक्ट के अंदर। ओविडक्ट से ये आगे आपके पास आके ओपन हो जाते हैं क्लोएका के अंदर। क्लोएका से वही सेम प्रोसेस में क्या होता है? यूरिन जो सॉलिड वेस्ट है और साथ में पीसीज वगैरह क्या होते हैं? यहाँ से एक्सपेल आउट हो जाते हैं। अब हमारे पास ये जो फैट बॉडीज आपने देखी पीछे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी। अब इन फैट बॉडी का फंक्शन क्या होता है? अच्छा, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि हमारे पास ओवरीज या टेस्टिस किडनी के साथ जुड़ी होती हैं और एक खास किस्म की मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी होती हैं। उस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं मेसोर्शियम। क्या नाम देते हैं? मेसोर्शियम। मेसोर्शियम वो खास किस्म की मेम्ब्रेन है जो क्या करती है? ओवरीज को या टेस्टिस को क्या करती है? किडनी के साथ जोड़ रही होती है। उसको हम नाम क्या देते हैं? मेसोर्शियम। अब जहाँ भी आप देख सकते हैं कि ओविडक्ट फनल, जिसको ओस्टियम का नाम भी दिया जाता है, यहाँ से एग सेल आएगा, ओविडक्ट के अंदर आएगा, ओविडक्ट से वो कहाँ आ जाएगा? क्लोएका के अंदर। वही प्रोसेस से वो क्या होगा? बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे फैट बॉडीज का फंक्शन क्या हो सकता है? जैसा कि आपको पता है कि फैट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं, यानी जिनके अंदर क्या मौजूद होता है? न्यूट्रिएंट। आप देखिए, फ्रॉग को रिप्रोड्यूस भी करना है, तो रिप्रोड्यूस करने के लिए भी उसको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? इन्हीं फैट्स से। उसे मेटामॉर्फोसिस भी करनी है। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मेटामॉर्फोसिस ऐसा अमल है जिसमें फ्रॉग अपने लार्वी स्टेजेस से अडल्ट फॉर्म तक
जो एक सफ़र करता है उसमें जितनी भी चेंजेस देखने को मिलती हैं उस प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं, मेटामॉर्फोसिस। यानी एक फ्रॉग का लार्वी स्टेज से अडल्ट फॉर्म में बदलना। तो लार्वी से अडल्ट के दौरान जितनी भी चेंजेस आई हैं उस चेंजेस के प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस के लिए उसे एनर्जी चाहिए। इसके अलावा फ्रॉग जो है वो हाइबरनेशन भी करते हैं। व्हाट इज हाइबरनेशन? हाइबरनेशन मीन विंटर स्लीप, जिसमें क्या करते हैं फ्रॉग जब आपके पास सर्दियाँ आती हैं वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, अपनी बोरों बना लेते हैं, बिल बना लेते हैं। वहाँ पे आप देखते हैं कि सर्दियों के अंदर आपको फ्रॉग बाहर ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, जबकि गर्मियों के अंदर वो बाहर निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि वो विंटर स्लीप में चले जाते हैं, जिस अमल को हम नाम क्या देते हैं, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन के दौरान भी उन्हें एनर्जी चाहिए, तो वो उस दौरान तो अपनी खुराक बाहर से ज़्यादा नहीं ढूंढते, तो वो क्या करते हैं अपनी बॉडी के अंदर भी स्टोर करते हैं और कुछ खुराक वैसे भी अपने यहाँ स्टोर कर लेते हैं। तो वो खुराक कहाँ से आती है? इन्हीं फैट बॉडी से आती है। और आपके पास ओवरीज ने क्या करना है, एक्सेल प्रोड्यूस करना है, टेस्टिस ने क्या करना है, स्पर्म प्रोड्यूस करना है। तो उनको भी क्या चाहिए? एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? आपके पास फैट बॉडी से आ रही है। अच्छा, हमने किडनी पढ़ा, किडनी ऑफ फ्रॉग। किडनी ऑफ फ्रॉग में आपने देखा कि किडनी किससे बनी होती है। अगर ह्यूमन किडनी की भी बात की जाए तो आपको पता है कि किडनी जो है उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। किडनी किससे बनी होती है? नेफ्रॉन के मिलने से। अगर नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय होते हैं मतलब किडनी डिस्ट्रॉय। नेफ्रॉन खराब हुए तो किडनी खराब। तो इसके अंदर क्या मौजूद होंगे? नेफ्रॉन। तो इसी तरह फ्रॉग की किडनी के अंदर भी क्या मौजूद है? नेफ्रॉन। यहाँ पे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कुछ हद तक डिफर है और मेजरली वही वैसे ही होती है जैसा कि ह्यूमन्स के अंदर होती है। अब देखें, इसमें आपको रेनल आर्टरी भी देखने को मिलती है, रेनल वेन भी देखने को मिलती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन? लफ्ज़ रेनल का मतलब मैंने आपको बताया था। रेनल का मतलब होता है रिलेटेड टू किडनी। जब लफ्ज़ रेनल आ जाए मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? किडनी की। जिस तरह लफ्ज़ कार्डियक आ जाता है मतलब कि हम बात किसकी कर रहे हैं? हार्ट की। ऑस्टियो का लफ्ज़ आ जाता है मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? हड्डियों की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह जिसमें पल्मोनरी आ जाए मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? लंग्स की बात कर रहे हैं, फेफड़ों की बात कर रहे हैं। रेनल आर्टरी ऐसी आर्टरी जो किसकी तरफ जा रही है? किडनी की तरफ जा रही है। आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि वेन के अंदर क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये रेनल आर्टरी क्या करेगी? किडनी के पास आएगी। किडनी के पास एक कप शेप्ड नेफ्रॉन के पास कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आर्टरीज का एक गुच्छा मौजूद होता है जिसे हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल्स। क्या बोलते हैं? एफरेंट आर्टरियोल्स। एक है लफ्ज़ एफरेंट आर्टरियोल्स और दूसरा लफ्ज़ है इफरेंट आर्टरियोल्स, वो है ई से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफरेंट एंड इफरेंट आर्टरियोल्स? लफ्ज़ एफरेंट का मतलब है टुवर्ड्स, यानी की तरफ जाना। यानी ये आर्टरियोल्स, ये आर्टरीज किसकी तरफ आ रही हैं? बोमेन्स कैप्सूल की तरफ, नेफ्रॉन की तरफ। इस वजह से इनको क्या नाम दिया जाता है? एफरेंट आर्टरियोल। लफ्ज़ इफरेंट, इफरेंट निकला है एग्जिट से। एग्जिट का मतलब है लीव करना, छोड़ना, निकलना। तो इफरेंट आर्टरियोल ऐसी आर्टरीज जो यहाँ से निकल रही होंगी उनको हम नाम क्या देंगे? इफरेंट आर्टरियोल्स। अब इसके बाद आप इसका थोड़ा सा पोर्शन देखते हैं जिसे हम बोलते हैं नेक पोर्शन। यहाँ पे खास किस्म के सेल मौजूद होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सीलिएटेड सेल। सीलिएटेड सेल के बाद यहाँ पे बहुत सारी आपको कैपिलरीज और आर्टरीज देखने को मिलेंगी जिनको आपने मुख्तलिफ किस्म के नाम भी दिए हैं। पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क और यूरिनरी ट्यूब। यूरिनरी ट्यूब के बाद देखें आपके पास ये सारी आके एक कॉमन डक्ट के अंदर ओपन होती हैं जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट। उस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगी? वो यूरिन को लेके बॉडी से निकल रही हो। ठीक है। और ये था हमारा डायसेक्शन ऑफ किडनी, यानी हमने इसमें क्या करना था? एक्सपोजर ऑफ यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो ये हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम फ्रॉग की डायसेक्शन भी परफॉर्म करेंगे। ओके, थैंक यू।